हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि इस समय में 5 नंबर वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को बता रहा हूं। मैंने केमिस्ट्री की हर एक लॉन्ग क्वेश्चन को बताया है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाके हर एक लॉन्ग क्वेश्चन को देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि प्रश्न नंबर 8, इस तरह के प्रश्न अगर पेपर में आ जाते हैं तो स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो उन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रश्न है, फिनॉल बनाने की 2 विधियाँ लिखिए। यह निम्न से किस प्रकार क्रिया करता है? सांद्र HNO3 से बोला गया है, ब्रोमीन जल से बोला गया है, जिंक से बोला गया है। यही प्रश्न आपको इस तरह से भी पूछा गया है, तो प्रश्न आप ज़रूर लिख लीजिए। प्रश्न आप लिखे रहेंगे तभी समझ में आएगा कि कैसे हमें हल करना है। अब देखो, 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको 5 नंबर के तरीके आपको लिखना भी पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो है, फिनॉल बनाने की 2 विधियाँ प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली विधि, फिनॉल बनाने की पहली विधि के बारे में लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला चीज़ आपको क्या है कि फिनॉल की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ लगभग 320 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराने पर गर्म कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, पहली विधि तो आपकी ये होगी। अब कैसे करना है, यहाँ पे बोला गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H5, यहाँ पे Cl। ये होता है क्लोरोबेंजीन का अणु सूत्र। तो हम किस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे क्लोरोबेंजीन का, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे Cl अगर लगा देंगे तब ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया किसके साथ में कराना है? NaOH के साथ में, या तो कास्टिक सोडा भी लिख के आ सकता है। लगभग टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? 320 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। अब होगा क्या, यहाँ पे Na जो होगा वो हो जाएगा किसके साथ में? Cl के साथ में। Na पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, तो प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर आ गया OH आ गया। प्लस में यहाँ पे क्या बचा? Na, और यहाँ पे क्या बचा है? Cl। तो NaCl आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया? ये आपका बन गया फिनॉल। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिनॉल। इसका नाम क्या है? तो ये आपका है क्लोरोबेंजीन। तो ये आपके प्रयोगशाला विधि हो गई। ये समझ लो पहली विधि है। बनाने की आपको 2 विधि लिखा है। प्रश्न में ये नहीं कहा गया कि प्रयोगशाला विधि लिखना है, कौन सी विधि लिखना है ये नहीं बोला गया है। तो आपको 2 विधि जो बहुत सिंपल हो, जो आपको याद हो, आप वो कर सकते हैं। चलो दूसरे पे आते हैं। अभी तो हमने एक ही विधि लिखी, हमें लिखना है 2 विधि। दूसरी विधि क्या है? तो दूसरी विधि हम कराएंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया अगर हम जल की उपस्थिति में करा देते हैं तब हमारा हो जाएगा, बन जाएगा एनिसॉल। क्या नाम है कि फिनॉल। तो इसका कराने पर सबसे सरल जो विधि है, हाँ चलो सबसे सरल विधि हम लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड की क्रिया जल की उपस्थिति में, क्रिया जल के साथ में, जल के साथ में भाप आसवन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अब कैसे रिएक्शन करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहला काम, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे Cl लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पे है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, मतलब N2Cl होता है।
यहाँ पे N2Cl हो जाएगा। इसका अणु सूत्र अगर देखा जाए तो अणु सूत्र हो जाएगा C6H5N2Cl होता है। ये इसका अणु सूत्र होता है। इसकी क्रिया हम कराएंगे जल से H2O से। यहाँ पे भाप आसवन होता है, यहाँ पे भाप आसवन कराने पर होता है। यहाँ पर हम बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पर O लिखा है तो O लिख देते हैं। यहाँ पे H भी है तो यहाँ पे H भी लिख देते हैं। बचा आपका क्या, एक H बचा है और यहाँ पर एक Cl बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा HCl। यहाँ पे N2 बचा है, नाइट्रोजन गैस, ये आपका अलग हो जाएगा और यहाँ पे आपका बन गया फिनॉल। तो ये फिनॉल बनाने की दो विधियाँ हमने बता दी। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, यहाँ पर हमने लिखा ही है। तो ये दो विधि हो गई। अब इसके बोला गया है प्रश्न में कि इसके 3 गुण भी बताना है, मतलब 3 चीज़ों से रिएक्शन और करना है। तो पहला जो आपका प्रश्न था वो था सांद्र HNO3 से, सांद्र HNO3 से क्रिया कराना है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार ये भी पूछा गया है। तो कैसे करेंगे चलो समझते हैं। सांद्र HNO3 से क्रिया कराना है। यहाँ पर हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर हो जाएगा आपका O, यहाँ पे H, आपको पता है यहाँ पर भी H होता है, हर जगह पे H होता है। ये हमने बहुत बार हर एक रिएक्शन में बताया है। अब इसकी क्रिया कराएंगे HNO3 के साथ में। तो HNO3 को जब भी आप लिखा कीजिए तो इस तरह से लिखना है आपको, OHNO2, इस तरह से तोड़ दीजिए, ठीक है। ये भी HNO3 है, ये भी HNO3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा OH हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा NO2 हो जाएगा। उपस्थिति यहाँ पर रहती है सांद्र H2SO4, ये आपका उत्प्रेरक रहता है। अब होगा क्या, यहाँ पर हम लगाएंगे 3 से, यहाँ पर करना है आपको गुणा। क्यों, यहाँ पे NO2 आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देखो यहाँ पर आपको पहली बात तो स्ट्रक्चर बना देना है। यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पे क्या आ गया, NO2 आ गया, यहाँ पर भी NO2 आ जाएगा और यहाँ पर भी NO2 आ जाएगा। 3 जगह आपको जोड़ना है। इसके बाद देखो यहाँ का H बचा है, ये वाला H बचा है, ये भी H बचा है और ये भी H बचा है। कितने H बचे हैं, 3 H बचे हैं। तो इन तीनों H को आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे 3 OH यहाँ, 3 H यहाँ पे, तो ये आपका 3H2O, ये आपका हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जल के कितने अणु निकल गए बाहर, 3 निकल गए। इसका नाम क्या लिखोगे, देखो यहाँ 2 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, 6 नंबर पे है। तो नाम लिखोगे 2 4 6, कितनी बार है, 3 बार है। तो हो जाएगा ट्राई हो जाएगा। क्या लिखा है 3 बार, नाइट्रो लिखा है, तो ट्राई नाइट्रो हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसी का दूसरा नाम भी है पिक्रिक अम्ल भी इसे बोलते हैं। ये रिएक्शन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो ये रिएक्शन आपको हर हाल में आना ही चाहिए। तो ये रिएक्शन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दूसरे रिएक्शन पे। जो दूसरा रिएक्शन था इसमें आपको किससे क्रिया कराना है, तो प्रश्न में लिखा था ब्रोमीन जल से क्रिया कराना है। ब्रोमीन जल से आपको क्रिया कराना है। चलो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देना है। इसका हिंदी भी आपको लिख देना है पेपर में। कैसे लिखोगे कि फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या तो आपको लिख देना पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहला काम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देना है। देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर हो जाएगा फिनॉल के लिए OH, ब्रोमीन के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Br2, ठीक है। यहाँ पर ब्रोमीन के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे Br2। अब होगा क्या, यहाँ पे जलीय माध्यम होता है, तो चलो यहाँ पे हम जल लिख दे रहे हैं। यहाँ पर H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। इन तीनों H की जगह पे ब्रोमीन आएगा। अब ब्रोमीन यहाँ पर 3 H की ब्रोमीन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी करेंगे 3 से गुणा। यहाँ पे बना देते हैं पहले स्ट्रक्चर। यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे Br हो गया, यहाँ पे Br हो जाएगा और यहाँ पर भी Br हो जाएगा। कितने Br हो गए, 3 Br हो गए। H यहाँ पर 1 2 3 H बचा है, अभी 3 दूना 6, 3 Br बचा है, तो 3 H बचा है, तो 3 H और 3 Br, तो इसी के साथ में जोड़ देंगे। इसका नाम कैसे लिखोगे, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई ब्रोमो, यहाँ पर हो जाएगा
फिनॉल हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर भी आपका हो गया कंप्लीट। हिंदी आपको कैसे लिखना है, फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला आपका हो जाएगा तीसरा रिएक्शन हो जाएगा। तीसरा रिएक्शन है जिंक चूर्ण से। जिंक से आपको क्रिया कराना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा है लेकिन बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहला काम यहाँ पे लिखना है, फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे OH हो जाएगा, इसकी क्रिया यहाँ पे जिंक चूर्ण से कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे जो OH यहाँ पे जिंक, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ H। ये O आ जाएगा किसके साथ में, जिंक के साथ में, बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेंजीन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना, फिनॉल की क्रिया, फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण से कराने पर, जिंक चूर्ण से कराने पर, कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये सारा का सारा प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। देखो इस तरह के प्रश्न पेपर में आएंगे, जैसा मैंने बताया आपको सेम ऐसे ही पेपर में लिखना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पेपर में रिपीट हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।